प्रभु बताइए मुझे गद्दी का क्या। और प्रभु इतना ही नहीं, इंद्र ने कामदेव जी को भेज दिया मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। हालांकि मैं तपस्या तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो बस मौन होके आपका ध्यान कर रहा था। परंतु प्रभु आज पता चल गया कि मौन में कितनी ताकत होती है। प्रभु ऐसे ही नहीं बड़े बड़े ज्ञानी मौन हो जाते हैं। देखिए इंद्र भी धराशायी हो गया, कामदेव भी धराशायी हो गया। प्रभु वे मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। आज मैं गदगद हूँ प्रभु, गदगद हूँ। आज मैंने कामदेव को जीत लिया प्रभु। नारायण नारायण। हे मुनिवर, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। भला आपको कामदेव कैसे सता सकता है? हाँ प्रभु, सही कह रहे हैं आप। प्रभु मैं चलूं? चलो, आयुष्मान भव। हाँ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओहो, नारद को अहंकार हो गया है। इनका अहंकार नष्ट कर देना ही ठीक होगा। देखिए भगवान विष्णु को लगा कि मेरा यह सबसे अनन्य भक्त नारद, इसे अभिमान हो गया है कि इसने काम को जीत लिया है। तो भगवान आगे की लीला हम तब तक देखिए। बहुत सुंदर रामलीला आप देख रहे हैं सज्जनों। हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन देखिए कितना छोटा कलाकार। हमारी रामलीला कमेटी में आज इस कलाकार का डेब्यू दिन था, आज पहला दिन था। ये छोटा बच्चा जो भगवान भोलेनाथ बना था, बहुत सुंदर कलाकार। 51 रुपए श्रीमान पंडित श्यामधर जी दुबे, यहाँ से ना, श्री श्यामधर जी दुबे, भैया बाबा दुबे जी, जो कि आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे। इन्होंने 51 रुपए का पुरस्कार देवर्षि नारद तथा भगवान शिव के संवाद पर प्रस्तुत किया है। 21 रुपए का पुरस्कार भैया राजन पांडे जी, रामलीला कमेटी के बहुत बड़े कलाकार। 21 रुपए राजन पांडे जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। 21 रुपए श्रीमान अतुल पांडे जी, रामलीला कमेटी के व्यवस्थापक, बहुत बड़े कर्ता धर्ता। 21 रुपए का पुरस्कार भगवान शंकर जी के पाठ पर। 51 रुपए का पुरस्कार अंकित, अच्छा शंकर जी के पाठ पर। 51 रुपए का अद्भुत पुरस्कार श्रीमान सचिन पांडे जी, रामलीला कमेटी के बहुत बड़े प्रशंसक, माई समया के अनन्य भक्त भैया सचिन पांडे जी 51 रुपए भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं। श्रीमान रामलीला कमेटी के हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सबसे बड़े अग्रज भैया अनिल पांडे जी, उन्होंने भी 51 रुपए भगवान भभूतियानाथ के चरणों में अर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सज्जनों। ये है रामलीला कमेटी के अद्भुत कलाकार। श्रीपति निजुमा या तब प्रेरी, या तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी देंगे। श्रीपति निजुमा या तब प्रेरी, भगवान निधि की, भगवान निधि की जय हो। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक माया रूपी नगर का निर्माण किया। बसही नगर नर नर नारी, नर नर नारी, जनु बहु मन तिज गति तनु भारी। यही पुर बसई, तेहि पुर बसई, शील निधि राजा, शील निधि राजा, अगणित है गयो तेल सवार। यह मैं कहाँ आ गया? तीनों लोकों में मैं निरंतर विचरण करता रहता हूँ, परंतु यह नगरी के दर्शन कभी नहीं हुए। चलो नारद पता करते हैं। कल्याण हो, कल्याण हो। अरे दूत जी महाराज, मुझे यह बताओ, यह नगर कौन सा है और यहाँ के राजा कौन है?
ये नगर सील निधि है और यहाँ के राजा सील निधि हैं। पहले तो कभी नहीं सुना। चलो एक बार राजन के सम्मुख चलते हैं। सब सुरेश सब विलासा रूप तेज बल नीत निवासा। मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो राजन। आइए मुनिवर आसन ग्रहण कीजिए। विराजे, आप भी विराजे राजन। विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री विमोहनी स्वरूप निहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहिए राजन, आप कुशल मंगल तो हैं, राज्य सब कुशल मंगल तो है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। उचित है। हे नाथ, मेरी इस पुत्री का हृदय में विचार करके इसका गुण और दोष बताइए। अवश्य राजन, अवश्य। अरे यह तो बहुत रूपवती गुणवती। महाराज, आप अपनी कन्या का यथाशीघ्र स्वयंवर रचाइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। राजन, आप तुरंत इनका स्वयंवर रचिए। जैसी आज्ञा मुनिवर। सेवहि सकल चराचर ताहि नारायण, नारायण। निधि कन्या दाहि। सेवहि सकल चराचर ताहि बरई शील निधि। करऊ जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरई कुमारी। नारायण नारायण। अरे यह तो परम रूपवती है, और साथ ही साथ जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। से वही सकल चराचर ताही, परहि शील निधि कन्या जाई। अगर इस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। सारे जहां में, सारे संसार में, त्रिलोक में मेरी भी पूजा होने लगी। ओह, ऐसा कोई उपाय करो नारद कि यह कन्या तुम्हें ही वरे, परंतु यह स्वरूप नहीं नहीं नहीं। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूपो विशाल। जो बिले गिरी जय कुंवरी, तब में लई जय माल। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, वही जात गहरू अतिवाई। मांगऊ सुंदरताई। देखिए, मुझे अपने प्रभु के पास चलना चाहिए और उन्हीं का रूप मैं मांगू। अगर वह रूप मुझे मिल जाएगा तो निश्चय ही यह कन्या मुझे वरण कर लेगी, लेकिन प्रभु के पास जाने में तो विलंब हो जाएगी। मुझे यही प्रभु का ध्यान करना चाहिए। देखिए, नारद जी वही ध्यान लगाकर बैठ गए भगवान विष्णु का। इसी बीच आपको बता दें
51 रुपए का बहुत ही प्यारा पुरस्कार शिवांश पांडे। शिवांश पांडे जो कि हमारी रामलीला कमेटी के बेहतरीन कलाकार भाई अरुण पांडे जी के सुपुत्र हैं शिवांश जी। उन्होंने 51 रुपए भगवान भोलेनाथ जी का जो सुंदर दृश्य आपके सामने आया था, बहुत ही छोटे बच्चे ने वो अभिनय किया है, तो काफी उसको जो है प्रशंसा मिल रही है। 51 रुपए शिवांश तथा राम पांडे जी, श्रीमान श्री राम पांडे, रामलीला कमेटी के बहुत बड़े कर्ता धर्ता सदाबहार कलाकार, वो भैया कोच्चि में है, केरला से ऑनलाइन रामलीला देख रहे हैं। उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ के सुंदर दृश्य पर 51 रुपए का पुरस्कार भेजा है। सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राजेश यादव जी, श्रीमान राजेश यादव जी प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं भैया बल्ले यादव जी, आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे राजेश यादव बल्ले भैया। 51 रुपए उन्होंने भगवान भोलेनाथ और नारद जी के सुंदर अभिनय पर प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नारद जी वही भगवान का ध्यान करने लगे तो भगवान, आप जानते हैं नारद जी बहुत बड़े भक्त थे। बहुविधि विनय कीन तहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। उठो नारद उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रभु बिलोक की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही आयुष्मान काजु ही हरसाने। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो मेरे मन की व्यथा को समझते हैं। हे प्रभु, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तेरा। हे प्रभु, आप उसी प्रकार से कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। जेहि विधि होई हई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान, कछु वचन न मृषा हमार। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना हरि रूप मुझे प्रदान करें। तथास्तु। माया विवश भय मुनि मूढ़ारा, माया विवश भय मुनि मूढ़ारा। हरि गिरायनि गूढ़ारा। तुरत ताहारी सिराई राम, तुरत जहाँ स्वयं पर भूमि बनाई शील निधि विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजित करते हैं। नारद जी ने श्री हरि विष्णु का रूप लिया और उसी स्वयंवर की ओर भागे भागे चले। और यहाँ कहाँ रुक के कहाँ भैया? या कर आए है ना पंडित जी ना मान जाए, सब मान जाए। 4 बियाह कही के फिर तू बियाह कर आवत है। से का भाव देखियो कहले कहाँ से आई है भैया? दुबे पूरा से आई है। ये कहाँ पड़त है? ये प्रयागराज जिला में है। प्रयागराज में कहाँ से? सराय हरिराम। सराय हरिराम कहाँ से? ज्यादा पूछा ताजिन करा। अगर न बताई पऊगा तो वहीं भगाई दे, बियाह न कराई दे। तू का भगाई देगा? तो कहाँ खुद ही भगाई दे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित चला महाराज चिल्ला जिन
चला बैठा आराम से। कहाँ? बियाह कराई। कई साल का है अबे तू? 7 साल का। 7 साल के तो से बियाह करबा? हाँ। बियाह क्या करबा? बेटवा पैदा करब। हाँ? बेटवा पैदा करब। अरे महाराज हम तो सी कुछ पूछ ही ना पाओ पाओ। बैठा बैठा बैठा। कहाँ चलते है? बियाह कराई। सब बियाह ही करी आई है। और का होत बा स्वयं नहीं आप न करी, हम लोग करब। करबा तू? कहाँ से आई है? अच्छा लगधरपुर। लगधरपुर ये कहाँ बाबा? ये प्रतापगढ़ जिला में। ऐसन बा चला नहीं तो घाम ही हुए। बैठा। अरे रहे तहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब भेव विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी देव। कहाँ हो? कहाँ चल रहे है? बस ऐसे ही घूमने निकल पड़े हैं हम लोग। ये कौन है? एक के हैं हो। बहुत बानों खाई के आई हैं। विवाह नहीं हुआ ना भी? स्वयंवर हो गया क्या? तू है कि हई? तुमको दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है? हरिलाल इतना सुंदर देखा कभी रूप? ललकवा बानर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है महाराज, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आसन उसन मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, बैठिए बैठिए बैठो महाराज। बैठे। तुम्हारी शादी नहीं, बैठिए बैठिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप यही मति अधिकाई तह बैठे महेश गण दो विप्रवेश गति लखई नमो। महाराज सभी राजा लोग आ गए हैं। बहुत अच्छा। एक नंबर, एक नंबर। यही डाल। धरि पतन तह गयहु कृपाला कुंवरी हरस में लेहु जयमाला। भगवान विष्णु अचानक एक राजा का वेश बनाकर उस स्वयंवर में पहुंचते हैं माया से और तुरंत विश्व मोहिनी का वर्ण करके अपने साथ लेकर के चले गए थे। तो भगवान विष्णु जयमाल डालो, जयमाल डालो। राजा के भेष में इनको हटाओ पहुंचे। सामने, ना कीड़ा कटा देंगे अभी हम। उससे सुंदर कोई नहीं। हाँ। जयमाल डालो। हाँ हाँ यही यही ऐसे डालो। जयमाल डालो। हाँ अरे दुल्हन लई गेला समाज सब भयहु निराता। दुल्हन लई गए वो देखे न रंग बियाह कर जा रहे हैं। क्या हो गया? तब हरगन बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। तब हरगन बोले छल मुस्काई हो गया मेरे साथ। ओह इतना सुंदर स्वरूप। भगवान शिव के गणों ने बताया नारद जी को कि पहले आप जिस भ्रम में हैं, भगवान शिव के गणों ने नारद जी को बताया कि आप भ्रम में हैं कि बहुत सुंदर हूँ। पहले अपना मुखड़ा कहीं जाकर देख तो लीजिए, एक बार चेक तो कीजिए कि आप कितने। जाइए वहीं शीशा लगाया, थोड़ा सा चेहरा देख ही लीजिए आप। सरोवर में बह रहा है एकदम। हाँ ऐसे मुंह पचे चौका रहे। ओह मेरे साथ छल, इतना बड़ा धोखा अभी बताता हूं मैं। दोनों गण उनका पीछा करते हैं क्षमा मांगने के लिए, लेकिन उधर भगवान श्री हरि विष्णु विश्व मोहिनी जी को लेके जा रहे थे। रास्ते में मुलाकात होती है नारद जी से और भगवान विष्णु से। नारायण
आज तुम्हें नारद के क्रोध से कौन बचाएगा? देखता हूं। लज्जा नहीं आती? भले भवन बायन दीना पाहुगे फलयापन कीन्हा। नारद जी के क्रोध का पारावार नहीं था। उन्होंने भगवान विष्णु को कहा, आपने भले घर में बायन दे दिया है, बहुत लोगों को छलते रहते हो, आज मैं बताऊंगा। नारायण कहलाते हो और भक्ति के साथ छल करते हो, लज्जा नहीं आती है? विष्णु, मथा जब सिंधु को तूने, हलाहल विष भी आया था, मिली थी रत्न से लक्ष्मी, उसे पत्नी बनाया था। किया है कर्म जो तूने, अभी तक फल न पाया है। परीक्षा भक्त की लेते, कपट दिल में समाया है। त्रेता युग में जब राम बनकर धरती पे जाओगे, सुन विष्णु, त्रेता युग में जब राम बनकर धरती पर जाओगे, इसी नारी के पीछे ठोकरे तर तर की खाओगे। और मुझको मुख दिया है बंदर का, सुनो, रहेंगे 7 वानर भी, नहीं कोई मिटा सकता। अटल है श्राप नारद का, नहीं टाले ठला सकता। श्राप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती कीन्ह। निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन। नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा ना कहिए। अरे ये मैंने क्या कर दिया? जब हरि माया दूरी निवारी, भगवान ने अपनी माया का फेरा हटा लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। वह विश्व मोहिनी गायब हो गई। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणतारित हरना। हे प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, ये मैंने क्या कर दिया प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा समस्त श्राप छूटा हो जाए। जपहु जाई शंकर सतनामा। ब्रह्म ऋषि उठो, यह सब मेरी माया था। हे प्रभु, आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे, इसके लिए मुझे बहुत ग्लानि है प्रभु, बहुत ग्लानि है। हे नारद जी, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। हे नारद जी, भगवान शंकर के सहस्त्र नामों का जाप करो, मन शांत हो जाएगा। जय हो श्री हरि विष्णु। धन्य हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, श्रीमान श्री राजेश यादव बल्ले भैया प्रधान पद प्रत्याशी, आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे भैया राजेश बल्ले भैया। 51 रुपए का पुरस्कार नारद जी के सुंदर अभिनय पर, तथा 101 रुपए का, देखिए 101 रुपए का दिव्य पुरस्कार आया है
परम आदरणीय पंडित श्यामधर जी दुबे, बाबा दुबे जी सामाजिक कार्यकर्ता, आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे। और रामलीला कमेटी के मुख्य कर्ता धर्ता भैया अनिल पांडे जी, श्रीमान अनिल पांडे व बाबा दुबे जी की जुगल जोड़ी ने 101 रुपए देवर्षि नारद जी के सुंदर अभिनय पर प्रस्तुत किया है। धन्यवाद है दोनों बंधुओं को। सज्जनों, ओ दुनिया में रहने वालों, तुम नाम हरि का लिया करो। दुनिया में रहने, ओ दुनिया में रहने वालों, तुम नाम हरि का लिया करो। इस तरीके से पहला कारण हुआ अंकित पांडे, मोहित शुक्ला, तुरंत आने का कष्ट करें। देखिए, इस तरीके से देवऋषि नारद जी को जो अभिमान हुआ, भगवान विष्णु की माया ने उनको दिव्य ज्ञान पुनः कराया। उसी बीच देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि आप त्रेता युग में राम बन करके जन्म लेंगे। तो एक कारण ये था। तो एक दूसरा कारण देखिए इसी मंच के माध्यम से। प्रताप भानु नाम का एक राजा था। वो कथा है, अपने भाई अरिमर्दन के साथ वह एक राज्य में राज्य किया करता था। प्रताप भानु विश्व विजेता, बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने ब्राह्मणों को एक बार भोजन कराया और ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया गया, जिससे उसे भी श्राप मिला। तो वो दृश्य आप देखिए, प्रताप भानु का दरबार देखिए। उसके बाद वही प्रताप भानु और अरिमर्दन रावण और कुंभकर्ण बनके त्रेता युग में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। वो कथा मनु शत्रुपा, क्षमा करें, मनु शत्रुपा का दृश्य है। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मनु और शत्रुपा भई तपस्या पूर्ण अब, सुनो भूप मम बैन। वर मांगहूँ अब देहूँ तुही, करो जाहि गृह चैन। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप प्रकट होइए। एक ही प्रीति सुनि बचन अमोले। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान हो। हे प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप अपने ही जैसे हमें पुत्र प्रदान करें। एवमस्तु करुणा निधि बोले। कल्याण मस्तु राजन, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो।
तह करि भोग जैसी मिलात आज्ञा प्रभु। तात गए कछुकाल पुनि होई है अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही विष के तो भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा शंभु बखानी। नित एक कह गे तू सत्य के तू तह बसई महाराज प्रताप भान की जय। महाराज प्रताप भान की जय। मंत्रीवर जी महाराज। सभी प्रांतों के ब्राह्मणों को आप न्योता दे दीजिए। उनसे कहिएगा कि वे अवश्य ही हमारे यहाँ भोजन करने आए। सभी से आप निवेदन करके ये हमारा समाचार सब तक पहुँचाइएगा। कोई भी ब्राह्मण हमारे प्रांतों में बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा आप सबको बुला लाइए। जो आज्ञा। ये उत्तरों के ब्राह्मण उतरहा का भैया पूरी बनी बा आज तोहार बच्चे के न्योता बा। पनीर हुआ कि नहीं? पनीर तो रहबई करे वो तो बफर सिस्टम बा। तो बिल्कुल पहुंचा जाए हम पे लोटा ले ले। ये दक्षिण के ब्राह्मण। हाँ भैया आप सबका न्योता है आज महाराज के दरबार में। अच्छा। ये पूरब के ब्राह्मण। हाँ भैया तोहार आज न्योता बा। बुनिया रहे कि न रहे? रसगुल्ला रहे बुनिया की बात छोड़ा। तब तो जरूर आओ। ये चारों दिशाओं के ब्राह्मण जे खाना न खाए हो आवाज जब महाराज के दरबार में पसमेल बट रहा है आज। आओ तही आओ तही आओ एकदम रजा। बाबा खाए में दागे रावे कर दिन चल दिए चारों गलती के बाबा। हाँ बैठो भैया बैठो। कहा बिहार से चला सुकुल चला जल्दी। पूरब के ब्राह्मण। पूरब क्या है तू हो? सुकलाने से सुकलाने से। तू कहाँ से आवत है? या सुकलाने से। का हो सुकुल? जिन बताया कि हम दूसरे बरक से है कई दे सुकलाने से ही। कहा तही। अरे हम जाने थे यार मेहरा सुकुल है। हम जाने थे। बैठ जा बैठ। उपा विषय हो जा। उपा विषय तही निपट ले पहले तबाही का मैदान लगी चला गया होता तू भिनसर आए जाता नहीं क्या तू? बैठ जा बैठ जा। इतना इसके पेटवा और सोची खाली हुई जाए। अच्छा खाली कर बा। अरे वही निर्मल प्रधान जो है कन्या पाठशाला बनवाए रहे हुई संजैया वाले में वही निपट के आवे चाहत रहा तो बचे की। बैठ जा पूरी तो भूखा है ये है तू बचे। बैठा एकदम परसोइया के लिए है आराम से। बुनिया वाह ना बुनिया ना रसगुल्ला पनीर 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 न रहे सुकलान न खाए जी नहीं खाए। बैठा मुला रहे पनीर। महाराज सभी ब्राह्मण बैठ गए हैं। अब एकदम भोजन की तैयारी शुरू कर दिया जाए। बेटा रहा नहीं पाए महाराज बहुत जाम लगा था। बहुत अच्छा मंत्री। हाँ महाराज आप अपने हाथ से परसनु जब लाग महिपाला भैया का सुबानी ते ही काला। चला लाहौर राजे जे पहुंचा तो प्रसाद पावा। परसनु जब खा पहले मेहराज। ब्राह्मणों सावधान यह भोजन अपवित्र है। इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है।
अतः यह भोजन आप लोगों को योग्य नहीं है। क्षमा ब्राह्मणों क्षमा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्षमा करे ब्राह्मण राज, क्षमा करे। जाओ, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। अरे ब्राह्मणों ने क्षमा करिए, हमारी इसमें कोई दोष नहीं है। हमारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा, क्षमा करिए। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछुकीन्हा। हे आकाशवाणी, सही सही कहो। हे ब्राह्मणों, आपने श्राप देते समय ठीक से विचार नहीं किया है। इसमें राजा का पूरा पूरा दोष नहीं है। आपने इन्हें घोर परिवार सहित घोर निशाचर हो जाने का श्राप दे दिया है। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। भूपत भावी मिटे नहीं। राजन, ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु मैं आपके लिए इतना अवश्य करूंगा कि आप लोग घोर निशाचर होंगे। संसार में आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आप महापराक्रमी राक्षस होंगे और स्वयं नारायण को आना पड़ेगा आपको मारने के लिए। यही बहुत बड़ी बात थी। ब्राह्मणों ने कहा कि आपके लिए स्वयं नारायण चलकर आपका उद्धार करने आपकी चौखट तक जाएंगे। इतना कह के ब्राह्मणों ने प्रस्थान कर दिया। चलो सुकुल। दूसरा कारण यह था, फिर पुलस्त के कुल में यही प्रताप भानु और इसका भाई हरिमर्दन उपजे। यद्यपि पुलस्त्य कुल, ऋषि पुलस्त के कुल में पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल लघुरूप। तीन भाई प्रकट हुए, पैदा हुए पृथ्वी पर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कीन विविध तप तीनियों भाई, तीनियों भाई, परम उग्र नहीं करनी सुधाई। तीन विविध तप तीन भाई, तीन भाई, परम उग्र नहीं करनी सुधाई। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने बहुत विकट तपस्या की। वही दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। गयहु निकट तप देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं दाता। हे वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे प्रभु, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान मुझे अमृत का वरदान देने की कृपा करें। नहीं, अमृतत्व कभी नहीं हो सकता। हे प्रभु, यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे नर और वानर को छोड़कर कोई ना मार सके। एवं मस्तु हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। एवं वस्तु तुम वर्तब कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। प्रणाम, आप कृपा करके मुझे निद्रासन प्रदान करें। एवं मस्त, एवं मस्त। अरे अरे प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? इसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया है।
कुछ तो कृपा करिए इस पर। नहीं, पर एक बार ही दिया जाता है। प्रभु, इन्होंने बहुत दिनों से आपकी तपस्या की है, बड़ा मन लगाकर। इस तपस्या का कोई तो फल दीजिए इन्हें, कोई तो फल दीजिए। ठीक है, 6 महीना में एक बार जाएगा। गए विभीषण पास पुनि कहे हूँ पुत्र वर मांगो। भगवान प्रणाम। आयुष्मान बहु। हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे आप अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कीजिए। ये मस्त है, ये मस्त है। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। इतना ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण लंका में निवास करने लगा। त्रिकूट शिखर के ऊपर गढ़ लंका थी जहां रावण राज्य करने लगा। उसने चारों तरफ आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जबरन देवताओं से युद्ध करता, गंधर्वों से युद्ध करता, नागों से युद्ध करता। चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया था। 10 मुख बैठ सभा एक वारा, देखी अभी तो आपन परिवारा। बहुत बड़ा परिवार था रावण का, ऐसा रामायण बताती है। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अभी तो आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। गिनना मुश्किल था, इतना बड़ा परिवार था उसका, बच्चों के बच्चे। चारों तरफ उसने हाहाकार मचा दिया। मेघनाथ को आदेश दिया कि जाओ, जाकर तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा दो। भुजबल विश्व बस्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज देव जग। महाराज दशकंधर की, महाराज दशकंधर की जय, महाराज दशकंधर की जय। वीरो महाराज, वीरो महाराज, वीरो महाराज। मंत्रीवर इधर आओ। जी महाराज। बेटा इंद्रजीत को बुलाया जाए दरबार में। तत्काल फोन कर दे रहा हूं, तत्काल फोन कर दे रहा हूं। महाराज इंद्रजीत दरबार में हाजिर हो। आकाशवाणी कर दिया हूं महाराज। देखा ऐसे, हे भैया ऐसे ऐसे हेरत रहा भाई प्रकट हो जाइए। स्विच ऑफ नंबर फोन के जाए काला कर 112 कह देगा फोन नंबर। महाराज इंद्रजीत दरबार में प्रस्तुत हो। पिताजी जय शंकर। जय शंकर बेटा, जय शंकर। हे पुत्र, संसार में हमारा वर्चस्व जानना चाहिए। तुम अपनी सेना सहित जाकर समस्त ऋषियों मुनियों का यज्ञ विध्वंस कर दो, जिससे देवताओं को किसी भी प्रकार की सहायता और शक्ति ना प्राप्त हो। जब ऋषि मुनि तपस्या बंद कर देंगे तो देवता खुद ही दौड़े दौड़े हमारी शरण में आएंगे। जाओ और इस संसार को रावण का परिचय देकर आओ, और जो भी ऋषि ना माने उनसे कर मांगना और कर स्वरूप उनके रक्त को ले आना। जाओ पुत्र जाओ। जप जोग विराजा तप बस भागा। वीरो भ्रष्ट
सारा धर्म सुनिय नहीं कान। चारों तरफ इन राक्षसों ने हाहाकार मचा दिया। हरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हेलो हेलो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। ये राक्षस फिर से आ गए, प्रभु का नाम भी नहीं लेने देते। प्रभु नाम जी महाराज। ऋषि मुनि को सबको कच्चा चबा डालो। आप जाइए महाराज, थके लग रहे हैं युद्ध से, आप जाइए। इस सब तो हमारे पास एक पहले इनका मारा, फिर दया मास्टरों को मारा। और अपनी भूख को मिटा कर इनसे कर मांगो। हाँ ए भैया, ए दाढ़ी, क्या गा रहे थे? मैं तो प्रभु का भजन कर रहा हूँ। कौन प्रभु? अरे तुम नहीं जानते, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं नारायण है। अच्छा, अब मुझे कोने लोक से आई है। अरे बच्चा बैठो, मैं भी तुम्हें हरि के भजन में। महाराज आप जाइए, बिल्कुल अब टेंशन नहीं है। अब तो मैं अब जाइए, आराम करिए, जाइए आराम करिए राजमहल में, जाइए महाराज। ए बाबा, हो गई है आज्ञा। दुनिया के विस्तार में दास लंका का रहेगा, रहना जिसे संसार में। और जो हरि नाम गुण गाएगा, गर्दन पर छुरी। इसीलिए आज से आपका हरि क्या है? महाराज रावण है। बोलो महाराज रावण की। नहीं, मेरे प्रभु तो स्वयं नारायण ही है। फिर वही गड़बड़ बात। कौन रावण? बोलो रावण। अच्छा ये बताओ, जो नाम लेता है गरी मत खाए वाला। और क्या गरी नाम? ए साधु, खाने वाला गरी। नारायण 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 नारायण। ओह भाई, हे प्रभु, इन राक्षसों से आप ही मेरी रक्षा करें। कैसे अत्याचार होते रहेंगे। घोर निशाचर जो करहि हिंसा। अरे जा नीच नास्तिक पापात्मा दुरुस्त। बदकटाई करोगे? तुम्हें प्रभु का भय नहीं? ले फिरे। हाँ, अब हम लोग यहीं से उड़नछू हो जाएंगे। चल मेरी माया। इस तरीके से सज्जनों, रावण का अत्याचार इतना घनघोर हो गया कि पृथ्वी भी त्राहि त्राहि करने लगी। अब जो है यहीं से पृथ्वी और देवताओं ने सबने मिल करके भगवान श्री हरे विष्णु से प्रार्थना की, सज्जनों यही हमारा आज का आखिरी दृश्य है। आज की रामलीला यही समाप्त होती है। पृथ्वी सहित, देवताओं सहित,